हेलो फ्रेंड्स। आज हम दोनों कंधों में दर्द, दाएं या बाएं, इन इनमें होने वाले दर्द के विषय में आपको बताएंगे। वे लोग जिनके कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कंधों में दर्द की वजह से वे अपने हाथ को भी ऊपर नहीं उठा पाते, उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। बहुत ही विस्तार से मैं आपको इसको समझाऊंगा, इसके क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों, कंधों का दर्द बाएं का हो या दाएं का, अथवा दोनों कंधों की संधियों में बहुत तेज भयंकर दर्द हो, साथ में सुन्न कर देने वाला दर्द हो, कोहनी में भी हो सकता है, कंधों की पेशियों में होकर पूरे आपके कंधे के एक साइड से दूसरे साइड तक फैल जाता है और उसकी वजह से हाथ हिला तक न सके, उसके लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन बताऊंगा मैं। हाथ की उंगलियां तक हिलाना मुश्किल हो जाता है इस पेशेंट को। जब कंधों में दर्द होता है तो कंधों से दर्द होकर नीचे तक, बाहों तक, हाथों की उंगलियों तक जाता है और दर्द के साथ साथ इसमें सूनपन बना रहता है। उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। किसी तरह से भी मांसपेशियों में चोट लग जाए, कितना भी पुराना किसी भी तरह का रोग हो जो किसी खास मौसम में बढ़ जाता है, जैसे मौसम परिवर्तन होता है अक्सर बहुत से लोगों को, उसमें बढ़ जाता है। कुछ एक का एक विशेषता इसमें हमने देखी है, एक मेडिसिन हम इसमें जो लगाते हैं वो इस टॉपिक से हमने हटाई है फ्रेंड। एक मेडिसिन है जिसका ये बरसात के मौसम में मरीज को यदि गठिया भी होता है तो नेचुरली अपने आप उसको आराम महसूस होने लगता है, नेचुरली वो ठीक होने लगता है, खासकर बरसात के मौसम में। तो ये मेडिसिन मैंने इसमें से हटाई है, इस कॉम्बिनेशन में से, जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है वो, उसके बारे में भी आपको मैं एक दिन विस्तार से बताऊंगा। भोजन या किसी तेज दवाई की प्रक्रिया स्वरूप यह कंधों का दर्द शुरू होकर व्यक्ति को बहुत ही दुखदायी स्थिति तक पहुंचा देता है। दोनों फलकास्थियों के बीच, फलकास्थी यानी जैसे हमारे ये सामने लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ऐसे ही हमारे पीछे हमारी पसलियां होती है इसी टाइप की, उन्हें फलकास्थी कहते हैं। और जैसे ये हमारे दोनों फेफड़ों के बीच का ये हिस्सा होता है, वो उसमें फलकास्थियों के बीच में उसको जो होता है, उसमें यदि दर्द हो जाता है तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अक्सर लोगों को हो जाता है दर्द दोनों फलकास्थियों के बीच में, तब पेशेंट दर्द की वजह से कराने लगता है, या तो किसी चीज़ का सहारा लेकर बैठेगा या फिर झुककर बैठेगा, यानी उसे किसी भी तरह से आराम नहीं मिलता। उसको आराम मिलता है तो बिस्तर में जब वो लेट जाता है, कमर लगा के बिस्तर में सीधा लेटता है, तब उसको आराम महसूस होता है। उसके लिए बहुत सुंदर मेडिसिन हमने इसमें ऐड की है। बाहों के ऊपर के हिस्से में इतना तेज़ दर्द कि बाह उठाई ना जा सके। बाह के हिलाने से फलकास्ती में बहुत ही तेज बेंधने जैसा, जैसे कोई चीज़ चुभा छुरा घोंप दिया हो, इस टाइप से बहुत तेज़ दर्द होता है। यह दर्द दाईं बाह में, या दाईं बाह से लेके गर्दन से लेके दाईं बाजू और आपके दाएं हाथ तक नीचे तक जाता है। तो समझ लिया आपको लीवर से भी संबंधित कोई दिक्कत है, तभी आपको राइट साइड में कंधे में दर्द और गर्दन से लेके जो कंधे तक दर्द जाता है, ये समझ लीजिए आपके लीवर में स्वेलिंग है, आपका लीवर सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। बाह को, जैसे बाहों में दर्द होता है तो दबाने से भी दबाने से दर्द नहीं होता,
लेकिन हिलाने से दर्द होता है। जैसे जैसे हम हाथों को ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं या दाएं बाएं हिलाते हैं तो इनमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। गर्दन के जोड़, कंधों तथा पीठ व अन्य अंगों में दर्द, खासकर इसका दर्द जो बाईं बाह में होता है, बाईं बाह में अक्सर दर्द होने के साथ सूनपन होता है। तो समझ लीजिए कि आपको कहीं न कहीं इस दर्द का कुछ न कुछ कारण आपके हार्ट से भी रिलेटेड है, यानी आपके हृदय के आसपास की जो झिल्ली होती है, कई बार उसमें सूजन आने से, ठंड लगकर या अन्य चोट लगकर या अन्य किसी भी कारण से हृदय के आसपास की पेशियों में यदि सूजन हो जाती है, तब भी आपके बाएं हाथ में दर्द और सूनपन होना शुरू हो जाता है। दोनों कंधों में आमवाती दर्द आदि में यह दवाई उपरोक्त तमाम लक्षणों के साथ अन्य भी दिक्कतों व लक्षणों पर बेहद ही प्रभावशाली कार्य करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है ये। इस दवाई की 5-5 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर ये दवाई लें। इस प्रकार लें आप इस दवाई को। आप देखेंगे यदि आपको बहुत ही तेज़ दर्द है तो आप ये होम्योपैथी की दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। होम्योपैथी की दवाई यदि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा भयंकर दर्द है, जैसे मैंने 5-5 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर लेने के लिए दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। लेकिन यदि स्थिति आपकी ज़्यादा है, खराब है, बहुत भयावह है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप 1-1, 2-2 घंटे के अंतर से भी मेडिसिन ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथिक में आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि आपको दर्द हो, आप रोएं, चिल्लाएं, कुछ भी करें, लेकिन जो दवाई आपको पेन किलर सुबह दे दी वो आपको शाम से पहले नहीं दे सकते, यानी अगर देते हैं तो आपके हार्ट और किडनी को वे नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें अब मैं मेडिसिन बताता हूँ। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है फेरममेट। फेरममेट एक ऐसी मेडिसिन है जिनके शरीर के अंदर रक्त की भी कमी हो जाती है, एनीमिया के लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है। हृदय में रक्त पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता तो हार्ट के पीछे एकदम जो फलकास्ती होती है उसमें बहुत ही भयंकर दर्द होता है, और उस दर्द में मरीज को या तो किसी चीज़ का, जैसे चेयर पे बैठा है वो होगा तो चेयर में पीछे को चेयर में सहारा लगे लेके बैठेगा, या फिर बिस्तर में लेटेगा तो सीधा लेटेगा। जब तक उसकी कमर को कोई सपोर्ट नहीं मिल जाता, सहारा नहीं मिल जाता, तब तक इसका दर्द बना रहता है। तो ये फेरममेट इतनी अच्छा कार्य करती है जिनको इस तरीके से आराम मिलता है, यानी दर्द यदि उठता है पेशेंट उस स्थिति से तो फिर उसको दर्द शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए आपको फेरममेट की आवश्यकता है। फ्रेंड, दूसरी मेडिसिन इसमें हमने जो ऐड की है वो है सैग्विनेरिया कैन। सैग्विनेरिया कैन ऐसी दवाई है जिसमें हमारे राइट साइड सिर में दर्द हो जाता है, राइट कंधे में दर्द होता है, राइट साइड गर्दन में दर्द होता है और नीचे बाह तक चला जाता है, राइट चेस्ट में दर्द होता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सैग्विनेरिया कैन बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसमें तीसरी जो मेडिसिन हमने ऐड की है वो है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया के सारे सिम्टम्स लेफ्ट साइड के होते हैं, यानी इसके पेशेंट को बाईं चेस्ट में दर्द हो सकता है, हार्ट के आसपास दर्द हो सकता है, सुई चुभने जैसा दर्द हो सकता है, और बायां कंधा जो होता है वो उठा नहीं सकता, इतना तेज़ दर्द होता है। तो आपको स्पाइजेलिया हमने इसमें ऐड किया। तीसरी इसमें अगली मेडिसिन फ्रेंड्स है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जिससे हमारे शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है या बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से थक जाती है। ये हमारी मांसपेशियों की थकावट को दूर करती है। मौसम परिवर्तन की ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। अक्सर जिनको बरसात के मौसम में या बारिश में भीग जाने की वजह से भी कमर में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, कहीं पर भी यदि बारिश के मौसम में या गर्म शरीर में एकदम से ठंडे पानी में नहा लेने से ये दर्द बढ़ने की संभावना होती है, उस समय आप इसमें
रस्टॉक्स ले सकते हैं, बहुत बेस्ट मेडिसिन। मैं आपको अलग अलग सिम्टम्स मेडिसिन के इसलिए भी बता रहा हूँ कि यदि आपको सभी दवाइयाँ नहीं मिलती तो सिम्टम्स यदि आपके मैच करते हैं, आप कोई सी भी मेडिसिन इसमें से ले सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, इससे अगली मेडिसिन जो इसमें हमने ऐड की है वो है लेट्रोडेक्टस। लेट्रोडेक्टस के सिम्टम्स क्या है? लेट्रोडेक्टस के सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि हमारी बाईं चेस्ट में इसका दर्द होगा और बाएं कंधे से लेके नीचे तक हाथ बिल्कुल दर्द और सुनपन इसके इसके साथ होगा। तब आप लेट्रोडेक्टस लें। इसका बाएं कंधे से लेके नीचे बाजू तक इसके हाथ में बहुत ही भयंकर सुनपन होता है। आदमी को सुनपन के साथ साथ दर्द भी होता है, तो आदमी को ऐसा लगता है जैसे मेरी बाजू बेजान हो गई है, मेरी बाजू पैरालाइज हो गई है। इस टाइप का यदि सुनपन और दर्द होता है तो लेट्रोडेक्टस इसमें हमने ऐड किया है। लेट्रोडेक्टस हार्ट की भी मेडिसिन। एंड लास्ट मेडिसिन है इसमें ग्रेफाइटस। ग्रेफाइटस एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी गर्दन के आसपास की जितनी भी पेशियां हैं, जैसे हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वजन उठाते हैं तो हमारे कंधे की मांसपेशियां थक जाती है और गर्दन अकड़ जाती है, साथ साथ में मोटापा शरीर में हो और उसके साथ ही पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो और साथ साथ यदि एक्जिमा भी हो तो ग्रेफाइटस बिल्कुल रामबाण की तरह कार्य करती है। ग्रेफाइटस आपको इस चीज़ से बिल्कुल निजात दिला देती है। तो फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैंने मेडिसिन बताई है। जिनको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, मोटापा रहता है और उनको गर्दन व कंधों के में अकड़न जैसा दर्द होता है तो ग्रेफाइटस आप उसमें दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ मेडिसिन को। फेरामेट है, दूसरी मेडिसिन सेग्विनेरिया, अगली मेडिसिन स्पाइरेलिया, रस्टॉक्स, लेट्रोडेक्टस और ग्रेफाइटस। ये सभी मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें और यदि आपको ये सभी अवेलेबल हो जाए तो आप इनको सभी को समान मात्रा में, यानी एक पोटेंसी हो सबकी 30-30 और सबकी एक जितनी ही इसकी क्वांटिटी हो, यानी 10-10 ml आप लेके मिला के रख लें और इस मेडिसिन को लें तो आपका हमेशा हमेशा के लिए ये कंधों का, आपकी बाहों का दर्द बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आपको इससे निजात मिल जाती है। आपकी बाजू जो नहीं उठा पाते, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके बाजू का दर्द ठीक होकर आपकी बाजू भी ऊपर जाने लगेगी और आपका दर्द भी ख़त्म हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।